हेलो एंड वेलकम बैक टू शेयरवाला। क्विकली डिस्कस करेंगे कल की निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी। नाउ लास्ट कुछ दिनों से मतलब 3-4 दिनों से आई थिंक मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। द रीज़न इज़ कि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड मुझे वायरल था, जिसके चलते वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। बट नाउ आई एम बेटर और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आफ्टर 3-4 डेज़। सो स्टिल थोड़ा बहुत वॉइस में आपको चेंज लगेगा, सो सॉरी फॉर दैट। नाउ कंटिन्यू करते हैं। आज मार्केट में जो गिरावट हुआ इसके बारे में सबको पता ही है, ठीक है। लेकिन ये गिरावट होने के 3 रीज़न्स हैं। और एक चीज़ है दोस्तों, देखिए लास्ट कुछ टाइम से मैं कंटिन्यूसली सभी चैनल्स में, चाहे वो मेरा प्रीमियम ग्रुप हो, चाहे टेलीग्राम चैनल हो या यूट्यूब के वीडियोज़ हों, उनमें मैं बोल रहा हूँ, जो हमारे डेली वीडियोज़ होते हैं, कि ये टाइम बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है मार्केट के लिए, बहुत फेवरेबल नहीं है रिटेल ट्रेडर्स के लिए। तो ट्रेड को कंट्रोल में कीजिए, लॉसेस को कंट्रोल कीजिए, बिना एसएल के ट्रेड मत लीजिए, प्लस ओवरनाइट पोजीशंस कैरी मत कीजिए। ये मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। स्पेशली जो सेफ प्लेयर्स हैं या जो बिगिनर्स हैं या जिनके कैपिटल कम है, उनको बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है। अब अगर ये बातें आपको फिर भी नहीं समझ में आ रही हैं तो उसमें आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, जो ऑलरेडी काफ़ी सालों से मार्केट में हैं, उन तक को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो आप तो फिर भी बिगिनर हैं, आपको तो अभी मार्केट का ABC भी नहीं पता है, ठीक है। तो इसीलिए जब कोई जानने वाला, कोई जिसको मार्केट का नॉलेज, अगर वो आपको बोल रहा है कि मार्केट में अभी आपको संभल के ट्रेड करना है, एसएल के साथ ट्रेड करना है, प्लस अपने रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल में रखना है, तो उस चीज़ को मान लीजिए। अदरवाइज लॉस किसी का नहीं होगा, लॉस आप ही का होगा। गिरावट के रीजंस 3 थे। पहला, जो आरबीआई ने रेट हाइक किया, ऑल्दो रेट हाइक होना ही था, नेक्स्ट मंथ होना था। ये जो आज जो ये मीटिंग हुआ है, ये नेक्स्ट मंथ होना था, बट ये अनप्लान्ड था और आज सरप्राइजिंगली ऑल ऑफ सडन ये हुआ। एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है मार्केट में, ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस ओनली, मार्केट में जो है ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिला। नाउ रेट हाइक हुआ है 40 बेसिस पॉइंट का, जबकि अनुमान ये था कि 50 बेसिस पॉइंट का होगा। लेकिन ये होना कब था? नेक्स्ट मंथ, लेकिन हुआ आज। लेकिन फिर भी इस चीज़ को मार्केट ने उतना ज़्यादा नेगेटिवली नहीं लिया है। ये हमें कैसे पता चलता है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये 2 बजे का जो कैंडल है, ठीक है, 2 बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ था और 2 बजे का ही ये कैंडल है। तो 2 बजे का कैंडल अगर देखेंगे तो इसमें हाई इसने लगाया है 36,160 का ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल बन रहा है 1 मिनट के उसमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। मैं दिखा देता हूँ आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये 1 मिनट और 2 मिनट, ठीक है। तो ये पहले 2 मिनट में, 2 बजे के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ है, उस टाइम पे एक ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल्स बने हैं, 2 ग्रीन कैंडल्स, और उसके बाद फिर फॉल आना स्टार्ट हुआ। सो इसका रीज़न ये था कि ऑलरेडी मार्केट ने इस चीज़ को फैक्टर इन कर लिया था कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होने वाला है, लेकिन वो नेक्स्ट मंथ होगा। बट कोई बात नहीं, इस मंथ 1 महीने पहले हो गया, बट वो 40 बेसिस पॉइंट का हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट को लग रहा था कि चलो ठीक है, इतना तो एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ये कहीं ना कहीं ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है। लेकिन उसके बाद जो सेकंड डिसीजन आया, दैट इज़ कि कैश रिजर्व इंक्रीज करने का बैंक्स का, वो सबसे ज़्यादा उसने फ्यूल इन फायर का काम किया है। सो कैश रिजर्व क्या होता है कि जो भी पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, बैंक उस पैसे में से सर्टेन परसेंटेज फर्दर लोन देने में यूज़ करता है। अब वो परसेंटेज कितना वो लोन दे सकता है आउट ऑफ दैट डिपॉजिटेड अमाउंट, वो आरबीआई डिसाइड करता है, ठीक है। तो इससे पहले ये था कि जितना भी पैसा डिपॉजिटेड है उसका 4% हर एक बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा या आरबीआई के पास रखवाना पड़ेगा एज कैश रिजर्व, ठीक है। अब उसको आरबीआई ने 4.5% कर दिया, दैट मीन्स 0.5% इंक्रीज कर दिया है। तो पहले जहां बैंक 96% अमाउंट जो उनके पास डिपॉजिटेड होता था उसको एज अ लोन वो देते थे, अब उसकी जगह वो 95.5% अमाउंट ही लोन में दे पाएंगे। तो दैट मीन्स कि इससे कहीं ना कहीं बैंक्स के अर्निंग पे इफेक्ट होगा, क्योंकि अब वो पहले जितना लोन दे रहे थे उससे कम लोन दे पाएंगे, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट रहा आज के मार्केट के लिए। साथ ही
बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना, एंड उसके बाद LIC का जो IPO है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट फिलहाल के लिए मार्केट में इसलिए ला रहा है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में एक नेगेटिव सिनेरियो चल रहा है, एक नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है, ठीक है। अब ऐसे में LIC का IPO एक बहुत ही बड़े क्या बोलते हैं उसको, मार्केटिंग के साथ आया है। लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है उस तरफ कि LIC के IPO पे सब्सक्राइब करें और जो है उसको अब ग्रैब करें जैसे तैसे करके। ऐसे में क्या हो रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसमें यूज़ कर रहे हैं। माना ये जा रहा है कि 10 मिलियन सब्सक्रिप्शंस हो सकते हैं LIC के IPO में। तो अगर ऐसा होता है तो ये जो पैसा है ये कहाँ से आएगा? कोई अपने जेब से तो नहीं लगाएगा नहीं। ये ज़्यादातर लोग क्या करेंगे कि अपने जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है वहाँ से पैसा निकाल के LIC के IPO में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी जो कैश फ्लो है वो मार्केट से निकल के इस IPO में लगेगा, ठीक है। तो इसके वजह से भी हमें एक इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है टुवर्ड्स द डाउन साइड। और साथ ही US फेड का जो रेट हाइक है वो भी होना है। फर्स्ट टाइम एक बार हो चुका है, अभी सेकेंड टाइम वापस से होगा क्योंकि मैंने पहले भी बताया था लास्ट टाइम जब उन्होंने रेट हाइक किया था कि इस बार इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि जो फेड है उन्होंने डिसाइड किया है कि एक साथ ना करके इसको पार्टली वो लोग इंक्रीज़ करेंगे। तो अब जब सेकेंड टाइम रेट हाइक वो भी आने वाला है तो उसके चलते बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। कल के दिन के लिए लेवल्स क्या रहेंगे? पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है कि कल एक्सपायरी है, सो मार्केट कुड बी वॉलेटाइल एंड यू नीड टू बी वेरी कॉशियस। बैंक निफ्टी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 35,000 पे। अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक होता है तो फर्दर आपको 34,500 या 34,000 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अपर साइड की बात करें तो 35,750 से 35,850 तक का जो रेंज है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और अब जो सिनेरियो बन चुका है इसमें सेल ऑन राइस का ही स्ट्रैटेजी लेके चलना ज़्यादा बेटर है। अगर इस रेजिस्टेंस जोन के अराउंड आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो यहाँ से शॉर्टिंग का आप पोजिशन ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस लेवल। मेजर जो रेजिस्टेंस अब बन चुका है वो है 36,000 का। तो जब तक 36,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता है तब तक एक अच्छा मोमेंटम टुवर्ड्स अपसाइड आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ये जितने भी रेजिस्टेंसेस है इसके आसपास आके आप शॉर्ट का पोजीशन ज़रूर बना सकते हैं और आपको एक अच्छा खासा मुनाफा वहाँ पे देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ये बन रहा है, आप देख सकते हैं ये लाइट येलो कलर में मैंने ये लाइन बनाया हुआ है। सो 1, 2 और ये 3, तो 3 बार यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया है 3 अलग अलग जगह। सो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन भी अब बन चुका है। सो ऊपर साइड में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं तो बेटर यही रहेगा कि अगर मार्केट ऊपर पुल बैक लेता है तो वहाँ पे शॉर्टिंग का पोजीशन आप बनाएं लेवल्स को देख के। कहीं पे भी नहीं बनाना है, लेवल्स पे बनाना है। साथ ही अगर हम ओपन इंटरेस्ट चार्ट की तरफ अगर ध्यान दें तो आप क्लियरली देखेंगे कि 35,500 पे अभी भी पुट राइटर्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे पोजीशंस अभी बहुत ज़्यादा कटे नहीं है। तो दैट मीन्स कि कल के दिन एक पुल बैक हो सकता है और जैसे ही थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा टुवर्ड्स 35,500, अभी 35,265 के आसपास है, तो 35,500, 35,600, 700 के आसपास आते ही जो ये पुट राइटर्स है ये अपना पोजीशन काटने की कोशिश करेंगे इन प्रॉफिट, ठीक है। और तब वापस से एक ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 35,000। तो इसीलिए बेटर यही है कि जैसे ही ऊपर की साइड मार्केट जाए एक अच्छे लेवल पे आप उसको सेल कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब पुट खरीद सकते हैं। नाउ अब हम अगर डेली चार्ट पे एक बार देख लें तो डेली चार्ट पे आप देखेंगे कि ये जो लेवल है 35,000, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बार पहले भी 28 मार्च को यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था मार्केट ने एग्जैक्टली 35,000 पे। तो 35,000 अब एक क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो फर्दर हमें 34,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं ऑन डेली चार्ट, ठीक है। प्लस जितने भी क्रूशियल मूविंग एवरेजेस हैं 100, 250 वो अब काफ़ी ऊपर रह चुके हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि वो अब रेजिस्टेंस पे है ना। तो मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग दिया है विच इज़ अगेन अ नेगेटिव पॉइंट फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ। MACD और RSI दोनों में नेगेटिविटी क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में आने वाले टाइम में क्या रह सकता है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का भी डेली चार्ट आप देखेंगे तो इसमें भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि 16,550 डेली चार्ट पे एक क्रूशियल सपोर्ट है।
अगर ये ब्रेक होता है तो फर्दर आपको डाउन साइड टूवर्ड्स 16,300 16,000 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे सारे क्रूशियल जो मूविंग एवरेजेस हैं 50, 100 एंड 200 वो अब ऊपर रह गए हैं और बैंक निफ्टी ने उसको नीचे की तरफ सरपास कर दिया है और क्लोजिंग काफ़ी नीचे है, ठीक है, सारे मूविंग एवरेजेस के। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है फॉर निफ्टी ऑल्सो। निफ्टी का हम इंट्राडे चार्ट देख लेते हैं 5 मिनट्स का। तो इसमें 16,850 से 16,900 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके नज़दीक जाता है, पुल बैक आता है, तो यहाँ से आप वापस से एक शॉर्टिंग का पोजीशन बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस लेवल, ठीक है। नीचे की साइड में 16,625 जो कि आज का लो रहा है, ठीक है, जो भी आज का लो है मैंने वहाँ पे मार्क कर दिया है, ऑल्दो ये एग्जैक्ट होगा आई गेस 16,625। तो इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो फर्दर डाउन साइड आपको टुवर्ड्स 16,500 देखने को मिल सकता है, और अगर 16,500 ब्रेक होता है तो फर्दर आपको डाउन साइड टुवर्ड्स 16,300 एंड 16,000 आपको देखने को मिल सकते हैं इन कमिंग डेज। बहुत ज़्यादा लेवल्स मैं अब नहीं लगाऊंगा चार्ट पे, क्योंकि उससे फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा या काफ़ी ऐसे ट्रेडर्स हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेड लेना शुरू कर देंगे हर एक लेवल पे। तो लिमिटेड लेवल्स रखिए, ठीक है, और उन लिमिटेड लेवल्स पर ही ट्रेड कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी है फ़िलहाल के लिए, ठीक है, जब तक मार्केट एक जगह आके सेटल नहीं होता है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है वो फ्रूटफुल रहेगा, आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और साथ ही डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको काफ़ी सारे यूज़फुल लर्निंग वीडियोस मिलेंगे। प्लस अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है।